हिंसा पहले से चली आ रही प्रक्रिया का नतीजा होती है और उसके बाद वो अनेक दूसरी प्रक्रियाओं को जन्म देती है। हिंसा के शिकार मुसलमानों के खिलाफ उनके पड़ोसियों की घृणा और बढ़ जाती है। आप जकिया जाफरी के इंसाफ के संघर्ष को देखें और वह कितना अकेला और कितना मुश्किल संघर्ष है इसको देखें। आप इसको याद करें कि बिल्किस बानो को कितने साल लड़ना पड़ा और बिल्किस बानो के साथ लड़ाई में कितने लोगों को लड़ना पड़ा और वह लड़ाई कितनी मुश्किल थी, जिसके बाद बिल्किस बानो को इंसाफ मिला। दिल्ली में जो हिंसा हुई उसका आरोप जिन पर हिंसा हुई उन्हीं पर लगाया गया। 2 वर्ष के बाद परसों जब हम उन लोगों के साथ बैठे थे और उनकी बात सुन रहे थे जो फरवरी 2020 की हिंसा का निशाना बनाए गए, तब हमें यह पता चला कि और जो बात पहले से इस प्रकार की हिंसा का अध्ययन करने वालों ने कई बार बतलाई है, वह यह कि हिंसा कोई सिर्फ एक वक्त में घटने वाली घटना नहीं होती है जो उसी वक्त समाप्त हो जाए। हिंसा पहले से चली आ रही प्रक्रिया का नतीजा होती है और उसके बाद वो अनेक दूसरी प्रक्रियाओं को जन्म देती है जिन पर फिर हमारा बस नहीं रह जाता। यह बात हमें परसों एक बार और शिद्दत के साथ पता चली कि हम खुद को जिस भ्रम में रखना चाहते हैं उससे बेहतर हम मुक्त कर लें। वह यह कि हमेशा हर बार इस तरह की हिंसा में कहा जाता है कि हिंसा करने वाले बाहर से आए। हम भी जब फरवरी 2020 को पामेला, हम और बाकी सारे लोग यहाँ बैठे हुए कई लोग जब उन इलाकों में गए तो हमें उन इलाकों के रहने वाले गैर मुसलमान लोगों ने कहा कि हमलावर बाहर से आए। लेकिन परसों की हियरिंग में यह बात बहुत साफ थी कि हमलावर मोहल्ले के लोग थे, हमलावर पड़ोसी थे जिन्होंने पहचान करवाई, लूट में मदद की, लूट में शायद हिस्सा भी लिया और हिंसा में भी भाग लिया। हिंसा के बाद खाई और चौड़ी होती है और हिंसा का एक मकसद यह भी होता है कि जो हिंसा का शिकार हुआ है उसके विरुद्ध घृणा और बढ़ जाती है। और ये एक बहुत विडंबना की बात है कि हिंसा के शिकार मुसलमानों के खिलाफ उनके पड़ोसियों की घृणा और बढ़ जाती है और उसमें जो दूसरी जटिलताएं आती हैं जो मुआवजे को लेकर हैं और बाकी चीज़ों को लेकर हैं और उसके सहारे फिर उनके पड़ोसियों में एक जलन पैदा करने की कोशिश की जाती है कि यह दरअसल एक तरह का बेनिफिट है, एक तरह का फायदा है जो लेने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और ये खुद को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात भी बहुत साफ जाहिर थी कि हम ये नहीं कह सकते कि उसके बाद सामाजिक सौहार्द को वापस लाना उतना आसान होगा जितना हम बार बार कहते हैं। वैसे भी भारतवर्ष में हम लोग एक दूसरे के अगल बगल रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति सौहार्द हो यह आवश्यक नहीं है। लेकिन जब भी हिंसा की कोई एक ऐसी घटना होती है वह उसको और भी तोड़ देती है उस ताने वाले और वापस उसकी सिलाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह बात परसों वहाँ बैठकर और यह सोचते हुए यह एक दिन पहले हो रहा है जब 20 साल हो जाएंगे गुजरात की हिंसा के, और हमने गुजरात की हिंसा के इन 20 वर्षों में 20 साल गुजर जाने के बाद भी, और उसका इससे बेहतर प्रतीक कोई नहीं हो सकता कि आप गुलबर्ग सोसाइटी की तस्वीर आज देखें। गुलबर्ग सोसाइटी पर जो घास पतवार उगाया है उसको आप देखें, वह इसका प्रतीक है कि हिंसा इस समाज के साथ क्या करती है। आप जकिया जाफरी के इंसाफ के संघर्ष को देखें और वह कितना अकेला और कितना मुश्किल संघर्ष है इसको देखें। आप इसको याद करें कि बिल्किस बानो को कितने साल लड़ना पड़ा और बिल्किस बानो के साथ लड़ाई में कितने लोगों को लड़ना पड़ा
और वह लड़ाई कितनी मुश्किल थी, जिसके बाद बिल्किस बानो को इंसाफ मिला। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि बिल्किस बानो को इस समाज ने, जो बहुसंख्यक समाज है, अपना लिया और उसके साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसको लेकर कोई पछतावा है? ये सवाल जरा सख्त हैं और हमें अपने आप से करने हैं। गुजरात की हिंसा के 20 साल पूरा होने पर, दिल्ली की हिंसा के 2 साल पूरा होने पर, कि क्यों हिंसा एक जरिया है जिससे आप अपना राजनीतिक करियर बना सकते हैं, और क्यों हिंसा को इतनी स्वीकृति, और खासकर मुसलमान और ईसाई विरोधी हिंसा को इतनी स्वीकृति इस समाज में इन 20 वर्षों में मिली है। कि दिल्ली में जो हिंसा हुई उसका आरोप जिन पर हिंसा हुई उन्हीं पर लगाया गया। और अभी 3 रोज पहले यहीं बगल में एक गोष्ठी हुई थी जिसमें यह बतलाया गया कि कैसे यह हिंसा उन लोगों के द्वारा की गई थी जो नागरिकता के कानून का विरोध कर रहे थे, और कैसे यह हिंसा हिंदू विरोधी हिंसा है। तो इस समय जब सरकार के सहारे और सरकार में जब वे लोग बैठे हैं जो गुजरात के हिंसा के बल पर ही आज हिंदुस्तान की सत्ता में हैं, और दिल्ली की सरकार में वे लोग बैठे हैं जिन्होंने दिल्ली की हिंसा की तरफ से आंख मूंद ली, क्योंकि उस हिंसा में हाथ डालना उनके लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह होता है। उस वक्त हम सब लोगों का फिर से उसको याद करना, उसके अर्थ को समझना और उसमें अपनी भूमिका तय करना बहुत ज़रूरी है। यह रिपोर्ट जो आपके सामने है और जिस पर आगे भी बात होगी, इस रिपोर्ट पर हमें एक बड़ी सामाजिक चर्चा आरंभ करनी होगी। वह सिर्फ कुछ फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस का मामला नहीं। भारत की सारी राजकीय संस्थाओं को अपनी समीक्षा करने और भारत की सारी सामाजिक संस्थाओं को अपनी समीक्षा करने का एक और मौका यह रिपोर्ट देती है।